देखें वेबसाइट बन गई, आपने लॉग आउट कर दिया, दोबारा वेबसाइट पर कैसे आएंगे? जब आप उसे एडिट करोगे, जब आपको वेबसाइट को एडिट करना होगा, दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा? दोबारा आप यहाँ पे पैंथियन पर आओगे, ठीक है। पैंथियन पर आने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है। आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस नजर आएगा, आपको देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर लिखा होगा होम, यहाँ पे लिखा होगा साइट। ये वो वेबसाइट है जो आपने बनाई है। यहाँ पर अभी आपने एक वेबसाइट बनाई है, आप दो बना सकते हो, ठीक है। एक अकाउंट से आप दो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अभी आपने एक बनाई है, और अगर नई वेबसाइट बनानी होगी तो ये क्रिएट न्यू साइट और ये वाले स्टेप आप कल परफॉर्म कर चुके हो, मतलब पिछली क्लास में आप ये वाले स्टेप परफॉर्म कर चुके हो। अच्छा, साइट आपको दिखेगी कहाँ? देखो ये लिखा हुआ नीचे, होम के नीचे बिल्कुल साइट लिखी हुई है। यहाँ आपको दोनों साइट आपकी नजर आ जाएंगी। अगर एक होगी तो एक नजर आएगी ये रही, अगर दूसरी होगी तो दूसरी भी आपको यहीं इसके नीचे नजर आएगी। आप जिस भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे स्विच करना चाहें आप कर सकते हैं। फिलहाल ये जैन मार्केटिंग एजेंसी के नाम से हमने वेबसाइट बनाई थी, तो हम यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एडमिन साइट पर आना है, ठीक है। जाहिर है आप वेबसाइट को आप एडिट करोगे, आप यहाँ पर और बहुत सारी चीजों को सीखोगे। तो आप यहाँ पर देखो ये विजिट यहाँ पर एडमिन साइट और डेवलपर साइट, आप इन दोनों में से कहीं पर भी आ सकते हो। आप यहाँ पर विजिट डेवलपमेंट साइट पर क्लिक करोगे तो भी आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाओगे। आप साइट एडमिन की तरफ क्लिक करोगे तो भी आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर ही आओगे। तो हम यहाँ पर विजिट डेवलपमेंट साइट पर क्लिक करना है, और अब जो इंटरफेस हमें दिखाई देगा वो इंटरफेस हमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को, और यहाँ इसका इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि भाई हमारी जो साइट है ना वो उसे हम किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। देखो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अभी के लिए ये क्या है भाई, ये हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, राइट। तो आप देखो यहाँ पर एडिट साइट पर क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हो, या फिर आप ये जो वर्डप्रेस का आइकन बना हुआ है आप इसमें क्लिक करके भी आ सकते हो। और आप ये जैन मार्केटिंग एजेंसी जो आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर भी डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप मजीद अपनी वेबसाइट को एडिट कर पाओगे, ठीक है भाई। तो ये 3-4 तरीके कार हैं, आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करोगे ना आपको डैशबोर्ड कौन सा नजर आएगा? वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नजर आएगा। और एक और तरीके का जो था यहाँ पर एडमिन साइट, आप इस पर क्लिक कर भी, इस पर भी जब आप क्लिक करोगे तो आप आओगे यहीं पर, इधर ही, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट साइट और एडमिन साइट के दोनों दो तरीकेकार हैं। दोनों तरीके पर आप कहां पर लैंड करोगे? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। और लॉगिन करने का एक और तरीकेकार भी है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। एक और तरीकेकार ये है कि देखो ये जो यूआरएल आपका था ना, ये जो आपका यूआरएल है, इसे आप सिंपल कॉपी करके अपने पास रख लें या व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप ये यूआरएल पेस्ट करोगे यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर स्लैश के बाद wp-admin लिखोगे तो भी आप अपनी वेबसाइट के लॉगिन पैनल पर आ जाओगे। अभी आपसे आपकी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा जो आपने रखा था। यूजर नेम में आपने एडमिन रखा था और पासवर्ड आपने जनरेट किया था। देखो आप इस तरह से इस डैशबोर्ड पर आ जाओगे। wp-admin लिखकर वर्डप्रेस की किसी भी वेबसाइट पर अगर आपको वहां का यूजर नेम और पासवर्ड मालूम है तो आप बहुत सिंपल तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट पर लॉगिन हो सकते हो, उसके डैशबोर्ड पर लॉगिन हो सकते हो। सिंपल आपको यूआरएल के बाद /wp-admin लिखना है और आपसे वो पासवर्ड और एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अगर आपके पास वो यूजर नेम और पासवर्ड मौजूद है तो आप वर्डप्रेस पे लॉगिन हो सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को देखने के लिए कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है या ये वेबसाइट कस्टम कोडिंग पर बनी हुई है, उसे चेक करने का भी यही तरीकेकार होता है कि आप उसके यूआरएल के साथ wp-admin लिखो। अगर वो वर्डप्रेस पे बनी होगी तो आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखा दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहां पर 404 का एरर नजर आएगा, ठीक है, या फिर बैड कमांड इस टाइप का कोई मैसेज नजर आएगा, ठीक है। तो देखिए भाई ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। देखें ये जितने तरीकेकार मैंने आपको लॉगिन करने के बताए हैं उन सब में देखो बिल्कुल सेम इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। 3 तरीकेकार मैंने आपको बताए हैं वर्डप्रेस पर आने के, ठीक है। तीनों में आपको तकरीबन सेम ही इंटरफेस दिखने को मिल रहा है। तो ये बाकी के टैब में बंद कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टैब अगर खुलेगा ना तो ये रैम हमारी कंज्यूम कर रहा होता है।
सो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं, देखो ये आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वेबसाइट का नाम है, यहाँ आपको होम, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, और आप कहोगे कि सर ये क्या क्या चीजें बता रहे हैं, मतलब ये क्या चीजें हैं, कहाँ यूज होती हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करना सीखेंगे, आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट से। पोस्ट क्या होती है? देखो पोस्ट बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम फेसबुक पर, जैसे हम इंस्टाग्राम पर, जैसे हम ट्विटर पर कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट आप अपनी वेबसाइट पर भी करते हो। अब वेबसाइट पर पोस्ट हम क्या करते हैं? वेबसाइट पर हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं, आर्टिकल पोस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो हमेशा हम अपने क्लाइंट के साथ हम इस तरह की कोई गुफ्तगू हमेशा एक ही तर्ज की गुफ्तगू नहीं करते कि भाई ये खरीद लो, ये सर्विसेज ले लो, आज फलानी ऑफर आएगी, दिमागी ऑफर आएगी। ये हर दफा इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, आपको अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी तो देनी होती है लोगों को। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ब्लॉग पोस्ट करोगे। आपकी अगर आप एक इंफॉर्मेशन शेयर करना, आपकी अगर वेबसाइट है और वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, आप सिर्फ लोगों को आगाही देते हो, तो अब आप ब्लॉगर हो सकते हो। आप ब्लॉग पोस्ट करोगे अपनी वेबसाइट की, आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बस आप इंफॉर्मेशन ही दे रहे हो। और बहुत सारे लोग सिर्फ ब्लॉग पोस्ट करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ ब्लॉग पोस्टिंग है, वो सिर्फ ब्लॉग पोस्ट कर रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो डिटेल में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। 1500, 1000, 2000 वर्ड्स का क्या हुआ भाई, ब्लॉग लिख के दे दिया उन्होंने, और वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं? अपनी वेबसाइट से ब्लॉग पोस्ट कर रहे होते हैं। तो वो ब्लॉग पोस्ट कहां से होती है? वो पोस्ट यहीं से होती है, ठीक है। पोस्ट क्या चीज है? पोस्ट समझ में आई? पोस्ट को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट सिंपल वही पोस्ट है जो आप जैसे आप फेसबुक में करते हो, ठीक है। अब फेसबुक में आप पोस्ट किस तरह करते हो? एक इमेज होती है, कुछ टेक्स्ट होता है, भाई यही तो होता है पोस्ट में, है ना। तो चलिए हम एक दफा इसको देख लेते हैं। पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऑल पोस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर सारी पोस्ट नजर आएंगी, ठीक है। ये यहां पर आपको देखो एक बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट आपको नजर आएगी, आपके पास हेलो वर्ल्ड के नाम की एक पोस्ट नजर आएगी, ठीक है। यहां पर जो है ना वो देखें अबाउट डिजिटल, अबाउट डिजीमैक्स और अबाउट डिजिटल मार्केटिंग में इसे डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोग इसको देख के परेशान ना हो कि सर ये आपके पास 2 पोस्ट क्यों आ गई। तो मैंने 2 पोस्ट की थी आफ्टरनून की क्लास में, 2 पोस्ट मैंने की थी। यहां आपके पास जब आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे ना, आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के साथ एक पोस्ट बनकर आती है। आपको हेलो वर्ल्ड की यहां पर एक पोस्ट दिख रही है, ठीक है। अब वो तो बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट आई थी। यहां पर अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक नई पोस्ट करने जा रहे हैं। देखो यहां लिखा हुआ ऊपर ऐड न्यू पोस्ट। आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहां आपको एक पोस्ट पब्लिश करने के लिए, एक पोस्ट डिजाइन करने के लिए आपको कुछ इंटरफेस नजर आएगा। तो हम उसे देख लेते हैं। जैसे आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपसे पूछेगा कि भाई टाइटल रख दो, टाइटल में क्या रखना है, यहां पर आपको कोई इमेज रखनी है, यहां आपको कोई पैराग्राफ रखना है। तो अब हमने यहां पर क्या करना है? सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हमें जो एलिमेंट चाहिए होंगे हम वो सिलेक्ट करेंगे। जहां हमें हेडिंग चाहिए होगी हम हेडिंग का एलिमेंट रखेंगे कि भाई हमें हेडिंग चाहिए। हमें पैराग्राफ चाहिए तो हम पैराग्राफ का एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर इमेज चाहिए तो हम इमेज रखेंगे, इमेज का एलिमेंट रखेंगे। अगर हम यहाँ पर वीडियो चाहते हैं, हम चाहते हैं यार हमारी पोस्ट में ना वीडियो भी नजर आए, तो हम यहाँ पर वीडियो भी रख सकते हैं। अच्छा, वीडियो रखने के भी 2 तरीके कार हैं। एक, या तो आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में आप कोई वीडियो लेकर आ जाओ, अगर आपके कोई लैपटॉप डेस्कटॉप में मौजूद है तो, या फिर आप अपने किसी चैनल से लेकर आ सकते हो। और चैनल से लेकर आने में सिर्फ आपको यूआरएल देना होगा किसी भी पर्टिकुलर वीडियो का, और वो आपकी वेबसाइट में इम्बेड हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको टाइटल, और टाइटल में आप क्या लिखोगे? जिस भी टॉपिक पर आप ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो या पोस्ट करना चाहते हो उसका आप यहाँ पर एक टाइटल लिख दोगे, ठीक है। टाइटल जो भी, जिस भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर सपोज हम बात करना चाह रहे हैं मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड, ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी ये हमारा टाइटल है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको और क्या चीज चाहिए? यहाँ पर आपको पैराग्राफ चाहिए। तो देखो ये प्लस का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा भाई बताओ क्या क्या चाहते क्या हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ जो मार्केटिंग एजेंसी है ना, तो एक पहले इमेज यहाँ पर मैं लगा दूं, टाइटल के बाद में इमेज लगा दूं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि भाई टाइटल जो है ना वो नीचे हो और ऊपर इमेज हो, आप ये भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर एक इमेज रखते हैं। इमेज चाहिए तो आप यहाँ पर इमेज पे क्लिक करोगे। अभी कह रहा है कि भाई अपलोड इमेज। अगर आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी से लेकर आना चाहते हो तो आप यहाँ मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे। अभी आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से लेकर आ सकते हो, आप अपलोड इमेज करोगे। आप अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से लेकर आना चाहते हो तो आप यहाँ पर उसका यूआरएल डालोगे। फिलहाल हम अपने लैपटॉप से ही कोई इमेज लेकर आना चाहते हैं तो अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद सपोज मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये वाली इमेज आ जाए, ठीक है। ये हमने अपलोड की, ये इमेज हमारी यहाँ पर आ गई। आप कहोगे सर ब्लर है, ब्लर नहीं है, ये अभी ब्राउजिंग चल रही है, ये बिल्कुल सही आपको दिखेगी। ये देखो मार्केटिंग एजेंसी और इररिलेवेंट लगा दी कुछ मैंने, है ना।
चलो चलेगा, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ आपको अब क्या चाहिए, कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पैराग्राफ ले सकते हो, यहाँ पर आप हेडिंग ले सकते हो, यहाँ पर आप मजीद अगर कोई पोस्ट आ रहे हो ना, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा गैलरी बनी होती है, छोटी छोटी बहुत सारी पिक्चर होती है, पूरी गैलरी होती है, तो आप यहाँ पर पूरी गैलरी भी लगा सकते हो और यहाँ पर आप ब्राउज ऑल करके और काफी सारे एलिमेंट देख सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर आपको टेबल चाहिए आप यहाँ पर टेबल भी ले सकते हो, काफी सारी चीजें हैं। अगर आपको यहाँ पे लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट ले सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग आप कुछ चीजों को यूज कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ चीजें पेड भी होंगी, मतलब सारी ही चीजें आप यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखो और बहुत सारी चीजें जो आप टाइम टू टाइम जिनको एक्सप्लोर कर पाओगे, मगर कुछ चीजें इसमें जो है वो पेड वर्जन के लिए भी हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हमें फिलहाल पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ से एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मुझे यहाँ ना पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा और पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर पैराग्राफ देखो, अब यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो आप चाहो तो आप चैट जीपीटी से भी लेकर आ सकते हो पैराग्राफ, और चैट जीपीटी की हम एक अलग क्लास रखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर एक डमी पैराग्राफ लेकर आ रहा हूँ, और डमी पैराग्राफ हम कहाँ से ला रहे हैं, अपने वर्ड से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट करेंगे। आप चाहो तो किसी वेबसाइट से भी उठाकर लेकर आ सकते हो, मगर यहाँ पर आपके पास जो है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि यहाँ ये किसी का उठाया हुआ कंटेंट ना हो, ये कहीं से कॉपी की हुई चीजें ना हो, आपका यूनिक टेक्स्ट हो, आपका खुद का लिखा हुआ हो। तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, ठीक है। उसकी हम एक अलग क्लास रखेंगे चैट जीपीटी की। देखो ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ। अब इस एक पोस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, एक पोस्ट में एक टाइटल होता है, टाइटल आ गया, एक इमेज होती है, इमेज आ गई, कुछ डिटेल लिखी होती है, डिटेल आ गई, और क्या चीजें होती हैं, कुछ लिंक लगे होते हैं। जैसे हमने एमएस वर्ड की क्लास में हमने एंकर टेक्स्ट पढ़ा था, तो आप यहाँ पर एंकर टेक्स्ट भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर चाह रहे हो कि भाई इन्हें आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हो, किसी चीज को आप इटैलिक कर सकते हो, किसी वर्ड को आप बोल्ड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ में ये पावरफुल वे जो है इसे मैं एक हाइपर, यहाँ पर मैं एक इसे एंकर टेक्स्ट बनाना चाहता हूँ। तो देखो जिसे भी एंकर टेक्स्ट हमने बनाना है ना, उसे सिलेक्ट करेंगे और देखो ये रहा लिंक, ठीक है। और इसकी नीचे शॉर्टकट की भी आ रही है, कंट्रोल की आप प्रेस करोगे तो आप इस पर आ जाओगे। बहरहाल आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर एक लिंक लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जो लिंक लगाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं ले जाऊँ लोगों को अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो मैं यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ लोगों को। ये मैंने URL कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके जस्ट इंटर पेस्ट कर दिया। देखो ये आ गया हमारा लिंक। इसके नीचे देखो ये क्लिकेबल है। अभी हम इसे पब्लिश करेंगे तो हम इसे देख भी पाएंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर कुछ अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर किसी टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पर अलाइन सेंटर करना चाह रहे हो तो आप देखो इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो तो सेंटर अलाइन अच्छा लग नहीं रहा, वैसे आप चाहो तो रख सकते हो, बहरहाल सेंटर अलाइन कर सकते हो। आप इनमें से किसी चीज को बोल्ड करना चाहो, कोई आप हेडिंग देना चाहो, कोई किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को आप चाहते हो कि यार ये बोल्ड होना चाहिए तो आप उसे बोल्ड कर सकते हो। कुछ चीजों को आप यहाँ पर इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अब देखो ये हो गया हमारा। हम यहाँ पर इसे कर देंगे पब्लिश। जो भी काम करो, जो भी पोस्ट आप डिजाइन करो, उसे पब्लिश करना मत भूलना। पब्लिश करोगे तो ही ये आपकी पोस्ट पब्लिश होगी। अच्छा, इस इमेज के साथ भी आप काफी सारा काम कर सकते हो। मैं इसे दोबारा भी आपको एडिट करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम इसे पब्लिश कर देते हैं, ठीक है जी। ये पब्लिश हो गया। अब देखें यहाँ पर आपके पास इस ब्लॉग का ये URL बनकर आ रहा है, ठीक है। ये जो आपने अभी ब्लॉग पोस्ट किया ना, इसका URL आ रहा है। आप चाहो तो इस ब्लॉग को आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। आप इस पोस्ट को देखना चाहते हो तो देखो ये व्यू पोस्ट लिखा हुआ है, आप इसे न्यू टैब में ओपन करके देख लो। ओपन न्यू टैब, देखिए जनाब ये आपकी पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। तो यही तो होता है एक पोस्ट में। अच्छा, ये जो ब्लैक पट्टी आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्लैक, ये सिर्फ आपको नजर आएगी क्योंकि आप एडमिन हो, ठीक है। आप एडमिन हो इसलिए आपको ये वाली पट्टी नजर आएगी। ये वाला आपको ये जो बार पूरा नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ आपको नजर आएगा। ये लिंक अगर आप किसी को शेयर करते हो तो उन्हें सिर्फ ये आपकी ज़ेड मार्केटिंग एजेंसी, और ये कब पब्लिश, ये कब पोस्ट हुई है, ये फरवरी 14 को, और किसने करी थी, एडमिन। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अनकैटेगराइज। अभी हम इसमें भी बात करते हैं कि ये अनकैटेगराइज क्या है। देखो जब कभी भी हम किसी टॉपिक के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी एक वेबसाइट है और वेबसाइट में हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। भाई मान लो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में कभी हम बात करते हैं एसईओ की, और एसईओ में हमारे पास 3 चीजें हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है। फिर एसईओ में भी बड़े सारे टॉपिक हैं हमारे पास, जैसे ब्लैक हैट, ग्रे हैट, व्हाइट हैट, ठीक है, इस टाइप के। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कर रहे हैं, इन डिफरेंट टॉपिक्स पर आगाही दे रहे हैं। कभी हम बात करते हैं एसईओ की, कभी हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, कभी हम बात करते हैं डिजिटल, कभी हम बात करते हैं वेब डिजाइनिंग की, और कभी हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। मतलब डिफरेंट टाइप के टॉपिक हमारे रहते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी एक टॉपिक को कैटेगराइज कर देंगे कि जब कभी भी हम डिजिटल मार्केटिंग पर बात करें ना, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी मेरी पोस्ट हो वो डिजिटल मार्केटिंग में ही जाकर सेव हो। जब कभी भी मैं बात करूं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड मैं अगर कोई पोस्ट करूं तो वो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाकर सेव हो।
ठीक है। तो इसके लिए हम कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी किस तरह बनेगी इसे अभी हम देख लेते हैं। फिलहाल देखो हमारी ये एक अच्छी पोस्ट हो गई। तो भाई यही तो होता है एक पोस्ट के अंदर। देखो ये हमारा एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा कहां पर, एक, अच्छा यहाँ पर जो है ना हम इसे एक और काम, यहाँ पर एक और कमांड देंगे और वो कमांड हमारी ये होगी कि ये हमेशा न्यू टैब में खुले। देखो ये उसी टैब में खुल गया, हमारा जो ब्लॉग था ना वो ब्लॉग चला गया यहाँ से, और हम किसी दूसरी पर्टिकुलर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो गए। ठीक है, ये एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाती है। अपनी डोमेन से निकल के दूसरे डोमेन में चलेगा ना, तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाती है। बहरहाल हम यहाँ पर इसे पोस्ट जब हम करेंगे ना, जब हम ये लिंक लगा रहे थे उस वक्त हमने यहाँ पर एक कमांड देना चाहिए थी कि ये न्यू टैब में ओपन हो, ताकि हमारा ब्लॉग तो यहीं पड़ा रहे, जो हमारा यूजर है वो हमारा कंप्लीट ब्लॉग पढ़े साथ साथ। उसके बाद अगर वो यहाँ पर एक और जगह पर, और जहां पर हमने और मजीद डिटेल लिखी हुई है, या फिर हम किसी को रिवॉर्ड्स देना चाह रहे हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर हमने जो टॉपिक लिखा है ना वो इस वेबसाइट से हमने कॉपी किया है, तो हमें वहां पर उनका लिंक भी देना होता है समटाइम कि ये हमने इस वेबसाइट से उठाया हुआ है, और अगर किसी को ये पढ़ना हो तो वो उस वेबसाइट को विजिट कर सकता है उस लिंक में। तो यहाँ पर हम उसे करेंगे कि ये न्यू टैब में ओपन हो हमेशा। तो फिलहाल देखो ये हमारी एक बेहतरीन तो चलो खैर नहीं कहेंगे इसे, मतलब ये कि फिलहाल ये हमारे पास एक पोस्ट हो गई है। और नीचे देखो यहाँ पर लोग आपको कमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल घटिया पोस्ट किया आपने, ये क्या पोस्ट किया आपने, लिखा हुआ क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इट्स ओके, लोग कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, या फिर कोई ये भी कह सकता है कि भाई वाह बेहतरीन नाइस पोस्ट भी कोई लिख सकता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है। सर अगर मुझे वेबसाइट को अपडेट करना है कि पहले से बनी हुई थी ना, तो पहले एमडी सेव का लगाना है, डिस्काउंट का लगाना है, तरीकेकार देखें यही होगा। यहाँ से देखो लोग आपको कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कमेंट हो गया, ये देखें ये कमेंट लोग कमेंट भी पास कर सकते हैं कि कमेंट्स आपको कहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखो एडमिन की तरफ से ये कमेंट आ रहा है कि हाँ भी बहुत अच्छी पोस्ट किया आपने, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। तो लोग इस तरह से कर सकते हैं। आप देखो इस पोस्ट को एडिट भी कर सकते हो, और हम एक दफा फिर अपने डैशबोर्ड पर आते हैं। ठीक है, ये हमने पोस्ट कर दी थी ना, अब हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पर आते हैं, और देखो यहाँ पर अभी हमारे पास एक पोस्ट है, आपको दो पोस्ट नजर आ रही होंगी, एक हेलो वर्ल्ड के नाम से और दूसरी जो आप करोगे। अब देखो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक और पोस्ट आपको करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे। हम पोस्ट पर आएंगे, ठीक है, मैं एक और पोस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से हम ऐड न्यू पर पोस्ट पर आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम कुछ जर्नल सेटिंग भी इसकी देखेंगे कि पोस्ट हमारी दिखेगी कहाँ। आप कहोगे कि सर वो वेबसाइट में वो जो पेजेस दिख रहे होते हैं होम अबाउट अस, वो कब बनाएंगे हम, तो वो भी हम बनाएंगे, अलग-अलग से पेजेस भी बनाएंगे, मेन्यू भी बनाएंगे, थीम भी डिजाइन करेंगे। तो अभी मैं आपको जो है ना, अभी मैं आपको सिर्फ वर्डप्रेस का इंटरफेस बता रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं कि भाई पोस्ट क्या चीज है, फिर हम बात करेंगे कि भाई पेजेस क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, और इनमें जो मेन सी चीजें हैं, जो मेन इसकी सेटिंग्स हैं, वो भी हम करेंगे कि हमारे पेजेस, हमारी जो पोस्ट हम कर रहे होंगे वो पोस्ट कहां जाकर सेव हो रही होंगी, हमारा जो पहला जो पेज होगा जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं या जिसे हम होम पेज कहते हैं, वो कौन सा होगा और उसे हम किस तरह डिजाइन करेंगे। तो ये अभी फिलहाल हम डिजाइन करेंगे, और फिर उसके बाद प्रोफेशनल वेबसाइट जो हमारी होगी ना, वो हम यहाँ पर सीखेंगे थीम के थ्रू। ठीक है, हम एक थीम लगा लेंगे, और थीम के बाद हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जैसे अभी मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ आपको जो है ना वो नजर आ रहा होगा, प्लगइन भी होंगे यहाँ पर। देखो ये अपीयरेंस है, ये प्लगइन है, कुछ टूल्स हैं यहाँ पर, कुछ सेटिंग्स हैं। तो हम इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, इन सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, बट एक साथ अगर हम ये सारी चीजें सीखने बैठ जाएंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर एक पोस्ट देखो, अब मैं यहाँ पर ठीक है भाई, ये हमारी अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक प्रिंट की अब मैं पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप इसे भी देखो अलाइन कर सकते हो। फिलहाल हम इसे यहाँ पर अब हम क्या चाह रहे हैं, एक इमेज चाह रहे हैं, या हम इस दफा हम क्या चाह रहे हैं, इस दफा हम चाह रहे हैं यार यहाँ पर ना एक वीडियो हो। ठीक है, तो देखो ये वीडियो का आइकन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर इस तरफ आपको ये आइकन वीडियो का ना दिख रहा हो ना इधर ऊपर, तो आप यहाँ पे ब्राउज ऑल करके, और ये वीडियो वाला आइकन आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा। अगर आपको ऊपर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, इसे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपलोड वीडियो, आप यहाँ पर अगर अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से कोई वीडियो लेकर आना चाहते हो तो आप वो लेकर आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चैनल से लेकर आना चाहते हो तो आप वो भी लेकर आ सकते हो। तो हम यहाँ पर एक चैनल को ओपन कर लेते हैं, और वो चैनल कौन सा है, जी मैं CHGs मेरे अजीज, बेहतरीन। तो यहाँ पर हम अपने चैनल पर आ जाते हैं, और अपने ही चैनल से एक वीडियो यहाँ पर लगा लेंगे, क्योंकि भैया हमारी ही तो वेबसाइट है, हम किसी का काम क्यों दिखाएंगे भाई, हम अपना ही काम दिखाएंगे ना। तो यहाँ पर हम अपनी एक वीडियो लेकर आते हैं। जी हाँ, नहीं चैनल अलग चीज है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने चैनल का लिंक दे देंगे कि भाई ये वीडियो चल रही होगी, वहां पे चैनल वाला नहीं दिखेगा,
वीडियो नजर आएगी। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ से आप वीडियो अपलोड करके ले आओ। अपलोडिंग पर क्लिक करोगे, देखो मेरे पास तो है वीडियो। आप कहोगे कि सर हमारे पास तो नहीं है ना, आप यहाँ पर देखो इस तरह से कोई भी वीडियो लगा सकते हो। ये लो भाई, एक वीडियो हमने ये लगा दी, ठीक है। अब ये वीडियो देखो यहाँ पर क्या साइज का मसला आ रहा है, यहाँ जो आप यहाँ जो वीडियो का जो साइज है ना वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इस वीडियो को क्या करना होगा, कंप्रेस करना होगा। तो इसलिए इन सारी वजह से बचने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, चैनल पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ चैनल का लिंक देना होगा। तो हम यहाँ चैनल पर आते हैं और चैनल का नहीं, एक्चुअली हमें यहाँ पर एक वीडियो का लिंक देना है, ठीक है। तो ये चैनल हमारा ओपन हो जाए, हम यहाँ से एक वीडियो का लिंक दे देते हैं। तो हम ये डीजी मैक्स पर आए अपने डीजी मैक्स चैनल पर और कहाँ गया, तो हम यहाँ से एक बढ़िया सी वीडियो लगा लेते हैं अपनी कोई। देखो सिंपल में इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने लिंक कॉपी किया और यहाँ पर आकर ये लिंक पेस्ट कर दिया और इसे एंटर प्रेस कर दिया। अब आपको यहाँ पर एक वीडियो नजर आएगी और वीडियो के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कंटेंट भी हो, तो मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए और मैं इसी वीडियो का, ये जो हमारी वीडियो थी, इसी की जो डिस्क्रिप्शन थी ना, मैं वो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है भाई, ये डिस्क्रिप्शन भी मैं यहीं से लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पर अब ये कुछ हमने लिंक लगा रखे हैं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है ना वो ये जो लिंक है इन्हें हम एक न्यू टैब में ओपन करें। न्यू टैब में आपको बता रहा था ना कि लिंक न्यू टैब में ओपन हो, तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरे चैनल का जो लिंक है, इनको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। देखो ये बना हुआ चेक ओपन इन न्यू टैब, आप इस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो अब ये न्यू टैब में ओपन होगा, ठीक है। इसी तरह से ये आप यहाँ पर और बहुत सारे लिंक देख रहे हो, पोस्टर माय वॉल, और यहाँ पर आप कैनवा के भी लिंक देख रहे हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इन सबको आप न्यू टैब में ओपन करवा दोगे। थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं हम, ताकि देखने वालों को थोड़ा सा बेहतर लगे। और इन तमाम लिंक को आप, जैसे ये कैनवा है, ठीक है, आप इसे सिलेक्ट करोगे ना, जैसे ही आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो ये लिंक का ऑप्शन आएगा और आप इन्हें देखो ओपन इन न्यू टैब। अब ये ऑलरेडी एक लिंक है, ठीक है, तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। ये वाला भी देखो आप सिलेक्ट करो, लिंक पर क्लिक कीजिए और ओपन इन न्यू टैब, और ये लोका वाला भी हम ओपन इन न्यू टैब करवा देते हैं। अच्छा जी, ये यहीं तक लिंक है, बस समझ रहे हो भैया। देखो ये सब न्यू टैब में ओपन होंगे। फिलहाल मैं अपनी इस पोस्ट को पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। पब्लिश करना नहीं भूलिएगा, पब्लिश आप लाजमी कीजिएगा। पिक्चर भी एडिट हो सकेगी, ठीक है। पिक्चर को आप किस तरह एडिट कर पाओगे, यहाँ पर आप पिक्चर को अपनी एक फीचर पिक्चर भी रख सकते हो, और ये आपकी वीडियो जो है ना, ये भी देखो आप यहाँ पर इसे व्यू करके देख सकते हो। इस पोस्ट को व्यू करके देखते हैं और हम ये चैनल वैनल बंद कर देते हैं अपना। ये देखिए भाई, ये हमारी पोस्ट है अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक प्रिंट, और ये कंप्यूटर ग्राफिक प्रिंट से रिलेटेड हमारी ये पोस्ट आ रही है। लोग इस पर क्लिक करेंगे और ये वीडियो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखो वेबसाइट के, आपने अपनी खुद की एक, अभी फिलहाल एक, ठीक है, अभी बिल्कुल बेकार सी वेबसाइट है, मगर आपकी अपनी खुद की एक वेबसाइट है जो कि लाइव भी है। उस पर आपने आज का सीखा, आपने पोस्ट करना सीखा। अभी हम और मजीद चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, हम पोस्ट पर काम करते हैं ताकि हम पोस्ट को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। फिर हम पेजेस और इसकी कुछ बेसिक सेटिंग पर बात करेंगे। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। देखो ये जो न्यू ओपन इन न्यू टैब है ना, आप देखो कैनवा पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो रहा है और हमारा ब्लॉग वहीं पड़ा है,
आगे बात समझ में, देखो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है और आपका ब्लॉग वही है। उम्मीद है समझ में आई होगी क्लास। तो चलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें।